सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो एक कैसेट रिकॉर्डर के बारे में है। हमारे घर में जो आम टेप रिकॉर्डर होते हैं कैसेट वाले, आज हम उनको यूज़ करेंगे, उनको हम कारआमद बनाएंगे। क्योंकि वो जो टेप रिकॉर्डर है अभी किसी काम के नहीं, क्योंकि ये जो दौर है इसमें MP3 वगैरह यूज़ होती हैं, फ्लैश मेमोरी कार्ड वगैरह यूज़ होते हैं, तो इसलिए कैसेट का भी कोई काम नहीं है। तो हम इसके अंदर अपने टेप रिकॉर्डर के अंदर ब्लूटूथ MP3 लगाएंगे ताकि हमारा टेप रिकॉर्डर एक ब्लूटूथ डिवाइस बन जाए, ताकि वायरलेस भी हम इसके अंदर म्यूज़िक वगैरह चला सकें। और ये जो टेप रिकॉर्डर है ये कारआमद बन जाएंगे और आप इसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं साउंड सुनने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस टेप रिकॉर्डर को एक ब्लूटूथ टेप रिकॉर्डर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए, स्टीरियो और कैसेट रिकॉर्डर को ब्लूटूथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ब्लूटूथ प्लेयर की ज़रूरत है। ये हमारे पास एक ब्लूटूथ MP3 प्लेयर है, इसको हम यूज़ करेंगे। आप इसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। ये आप IC इसका देख सकते हैं, ये ब्लूटूथ का इसका IC है, ये ब्लूटूथ का इसका एंटीना है सिग्नल का। तो हम इसको एक ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें 2 ग्रिप चाहिए होगी, 3 वायर वाला एक ग्रिप चाहिए होगा, जो कि इसका ग्रिप ये ऑडियो के लिए, यहाँ से ऑडियो आउट होगी। उसके बाद जो एक ग्रिप चाहिए होगा हमें 5 वोल्ट के लिए चाहिए होगा। ये वाला जो ग्रिप है ये 5 वोल्ट का ग्रिप है। इसके ज़रिए हम अपने जो पावर है 5 वोल्ट वो अपने ब्लूटूथ को देंगे। उसके बाद हमें रेडियो कैसेट रिकॉर्डर चाहिए होगा। ये हमारे पास पैनासोनिक का रिकॉर्डर टेप है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो वोल्टेज होंगे 12 वो हमने इस IC में देने हैं। ये जो है ट्रांसिस्टर है, एक वोल्टेज रेगुलेटर है, ये 7805 इसका नंबर है। ये अगर इसे हम 12 वोल्ट या 24 वोल्ट तक इसे इन देंगे तो ये हमें 5 वोल्ट देगा और ये मैक्सिमम 1 या 700 मिली एम्पेयर तक का होता है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए। तो उसके बाद दोस्तों, अब हम इस टेप रिकॉर्डर को चेक कर लेते हैं कि आया ये हमारा टेप रिकॉर्डर ठीक भी है या नहीं। सबसे पहले मैं इस टेप रिकॉर्डर के साथ अपनी पावर केबल जोड़ लेता हूँ। ये बात देख सकते हैं, इसकी बैक साइड पे यहाँ पावर लगाने की जगह है, तो मैं यहाँ पर पावर केबल जोड़ लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे ऑन करता हूँ। ब्लूटूथ MP3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी चीज़ें समझनी होगी कि आया ये ऑन कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने इसकी तार लगा दी है 220 वोल्ट में। आप देख सकते हैं इसकी जो है ये लाइट जल पड़ी है पावर की। और पहले अब देखें ये कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब इसके बटन वगैरह चेक करते हैं ये क्यों नहीं आवाज़ दे रहा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये स्लीप मोड पे है, इसलिए यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो इसको सबसे पहले मैं रेडियो पे ले आता हूँ। रेडियो पे लाने पे आप देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अब आवाज़ आना शुरू हुई है थोड़ी सी। ये जो है इसके 2 वॉल्यूम है, यहाँ पर बेस सिलेक्ट होती है, यानी कि बेस कम ज़्यादा कर सकते हैं गाने की, या ट्रिबल जो आप चला रहे हैं। और ये इसका मेन वॉल्यूम है, ये इसकी ट्यूनिंग है, जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका ट्यूनिंग का है। आपको मैं ये जो तरीका बताऊंगा ये इंशाल्लाह सारी टेप के अंदर सेम ही होता है, बस आपको मेन जो चीज़ें हैं उनको देखना ज़रूरी होता है कि ये चलता कैसे है और इसकी कनेक्शन। तो अब हम इसे टेप पे ले आते हैं। ये अब टेप पे आ चुका है, लेकिन रेडियो ऑफ हो चुका है। उसके बाद जो हमारी कैसेट है वो चलना शुरू हो गई है। ये हमने प्ले का बटन दबाया हुआ है। उसके बाद जो है इसका ये ढक्कन मैं खोल लेता हूँ, इसका थोड़ा सा ये जाम है ढक्कन। उसके बाद मैं इसे प्ले करता हूँ। उसके बाद अब इस बटन से आप इसे चला भी सकते हैं। इसका ये गेट ओपन हो चुका है, इस बटन को दबाएंगे तो इसका गेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसे चला के भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका प्ले का बटन दबाया आप देख सकते हैं इसकी रेड LED फिर चलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये कैसेट चल रही है। और ये जो है बाई एम्पलीफायर है, इसके बहुत शानदार स्पीकर हैं। तो अब हमने इसे अंदर जो अपना ब्लूटूथ MP3 प्लेयर फिट करना है,
ये हमारी MP3 है, तो मैं इसको यहाँ पर फिट करूँगा ताकि फ्रंट पे ही खूबसूरत लगे। आप चाहें तो ऊपर भी फिट कर सकते हैं जहाँ आपको सही जगह मिले। तो इसको फिट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसका एम्पलीफायर चेक कर लें कि आया इसका एम्पलीफायर सही भी काम करता है कि नहीं। हम इसकी ऑडियो निकाल लें, उसके बाद हम इसकी ब्लूटूथ की फ़िटिंग करेंगे, क्योंकि हम पहले फ़िटिंग कर देंगे बाद में ऑडियो ही ना सही हो तो इसकी तो फ़िट करने का कोई फ़ायदा नहीं। सारी जेन्युइन फ़िटिंग इस तरह ही रहेगी। तो सबसे अब हम इसको खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको खोल लिया है। बहुत ज़्यादा गंदगी है। सबसे पहले मैं इस गंदगी को साफ़ कर लेता हूँ। तो अब हमने इसको साफ़ कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। इसके स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं। 4 इंच के इसके स्पीकर हैं 5 वाट में, और ये जो है 6-6 ओहम में है। उसके साथ ट्यूटर लगे हुए हैं, वो भी 3 ओहम 5 वाट में है। 5-5 वाट के दोनों ट्यूटर स्पीकर हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका एक सर्किट लगा हुआ है जो कि रेडियो का है। इससे रेडियो कंट्रोल होता है। यहाँ पर पावर के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये मेन इसकी कैसेट की जगह है जहाँ कैसेट वगैरह चलती है। तो मैं इस वाले हिस्से को पहले खोल लेता हूँ ताकि हम इसके एम्पलीफायर तक पहुँच सकें। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको खोल लिया है। इसको मैं बड़ी आराम से निकाल लेता हूँ ताकि कोई चीज़ डैमेज ना हो। उसके बाद आप यहाँ पर काफ़ी सारी वायर देख सकते हैं। ये जो वायर है इसकी मोटर की जा रही है। तो सबसे पहले ये मोटर की जो तार है इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये हमें किसी किस्म की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको काट लेता हूँ। हम इसको तरतीब से काटेंगे ताकि हमें एक एक चीज़ का पता चलता रहे। हमने इसकी मोटर की तार को काट लिया है ताकि उस मोटर की तार काटने के बाद उसके बाद हमने ये तार चेक करनी है। ये जो तार है इसकी प्ले की होगी, यानी कि जैसे ही हम प्ले का बटन दबाते हैं तो इसके अंदर एक प्रेस होता है। जैसे हम प्ले का बटन दबाते हैं तो इसके अंदर एक बटन प्रेस होता है जिसकी वजह से टेप वाला फंक्शन ऑन होता है। तो मैं इस बटन को चेक कर लेते हैं, प्ले वाला दबा के आया कि यही बटन प्रेस होता है। तो आप यहाँ पर इसको मैं थोड़ा साइड पे करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बटन लगा हुआ है। ये 2 तारें इसके साथ आ रही हैं, तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो इन दोनों तारों को हमने एंड में जोड़ देना है। उसके बाद ये एक तार आ रही है जो इसके हेड में जा रही है। ये जो हेड होता है ये कैसेट के ऊपर लगता है, तो इसके ऊपर से ही हमने ऑडियो लेनी है, क्योंकि यहीं से ही ऑडियो आपके एम्पलीफायर में जाती है। तो सबसे पहले मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ इसकी, क्योंकि ये इसका नीचे इसका सारा एम्पलीफायर है। इसको ऑडियो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ। ऑडियो चेक करने के लिए मुझे इसे ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस हेड को बाहर निकाल लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसका हेड बाहर निकाल लिया है ताकि हम आसानी से इसके ऑडियो को सेट कर सकते हैं। अब इसको मैं साइड पे कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसका काम नहीं है। उसके बाद अब मैं इसको ऑन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसके साथ वापस इसके जो स्पीकर्स हैं वो अटैच कर लेता हूँ। तो स्पीकर मैंने इसके साथ अटैच कर लिया। उसके बाद मैं इसके साथ वापस पावर जोड़ देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने रेडियो पे किया तो ये रेडियो इसका चल रहा है। अब मैं इसको टेप के ऊपर ले आया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ चेक करता हूँ कि आया इसकी ऑडियो चल रही है या नहीं। अभी कोई ऑडियो नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रेड लाइट भी नहीं जल रही। तो मैं इन दोनों तारों को जो हमने बटन की निकाली थी इन्हें निकाल के चेक करता हूँ कि आया इन दोनों को जोड़ने से हमारी एलईडी ऑन होती है या नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको जोड़ा है अब आप देख सकते हैं इसकी जो एलईडी है ये ऑन हो गई है। और जैसे मैं इन दोनों को हटाऊँगा, अब देखें मैंने इसको हटा दिया है, एलईडी जो है वो ऑफ़ पड़ी है। तो जैसे ही मैं इसको जोड़ता हूँ तो हमारी एलईडी ऑन होती है। इसका मतलब ये टेप की ऑन ऑफ़ करने की बटन की वायरें हैं, क्योंकि इसके ज़रिए ही जैसे हम प्ले का बटन दबाते हैं तो बटन ऑन हो जाता है और हमारा टेप वाला फंक्शन ऑन हो जाता है। उसके बाद आप हल्की सी चेक करते हैं इसको मैं। उसके बाद मैं आपको हम दिखाता हूँ कि इसके स्पीकर में थोड़ी सी हम आ रही हो। ये हम का मतलब है कि हमारी टेप ऑन हो चुकी है। उसके बाद मैं ऑडियो चेक करता हूँ। आप कोई भी चीज़ ले लें, पेचकस वगैरह, उसके बाद आप लगा के चेक कर सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं यहाँ ऑडियो आ रही है, ये एक ऑडियो है। उसके बाद मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रेड वायर को मैं अटैच करता हूँ तो ये राइट स्पीकर चलते हैं। उसके बाद मैं अगर लेफ़्ट पे लगाता हूँ तो ये लेफ़्ट स्पीकर चलेंगे, ये वाइट पे लेफ़्ट चल रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी दोनों राइट लेफ़्ट की वायर्स हैं। तो इनको मैं निकाल लेता हूँ, इसमें येलो वायर काट देता हूँ मैं। उसके बाद ये ग्राउंड है हमारी, और रेड जो है हमारी, रेड और वाइट जो है हमारी ऑडियो की हैं। तो अब मैंने येलो काट दी क्योंकि येलो हमारी काम की नहीं है। उसके बाद ये तीन जो वायर्स हैं ये हमारी, ये ग्राउंड है, रेड और वाइट जो है हमारी ऑडियो की हैं। तो हमने ऑडियो इसकी निकाल ली है बड़े अच्छे तरीके से। इसको निकालना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसके बाद अब हमने ये काम करना है कि अब हमने इसके साथ अपने ब्लूटूथ को फ़िट कर लेना है, क्योंकि ऑडियो हमने निकाल ली है। उसके बाद हमने ब्लूटूथ को फ़िट करना है। लेकिन एक काम हमारा रहता है, हमने इसके वोल्टेज निकालने हैं 12 के, जिस पे हमने 5 वोल्ट कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास मीटर होना चाहिए ताकि आपको वोल्टेज का पता रखता रहे। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी किसी भी ग्राउंड की बॉडी पे ग्राउंड को लगा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ग्राउंड जो है मैं इधर से ही ले लेता हूँ। तो ग्राउंड मैंने यहाँ पर जोड़ दी है। उसके बाद मैं वोल्टेज के लिए यहाँ पर एक मुख्तलिफ़ जगह पे लगा के चेक करूँगा कैपेसिटर्स के पास कि आया मुझे 5 वोल्ट या 12 वोल्ट मिलते हैं या नहीं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 10.60 वोल्ट आ रहे हैं। तो मैं यहीं से ही वोल्ट उठा लेता हूँ। यहाँ पर 10.58 वोल्ट आ रहे हैं, तो मैं यहीं से वोल्ट उठा लेता हूँ और वही मैं वोल्टेज रेगुलेटर में दे दूँगा। तो वोल्ट मैंने निकाल लिए हैं। आप 10 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 12 भी, जहाँ आपको सूट गए वो आप लगाकर इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो अब हमने ये करना, अब हम सुराख कर लेते हैं इसकी बॉडी के फ्रंट के ऊपर, ताकि हम इसके ऊपर अपना MP3 ब्लूटूथ प्लेयर लगा सकें। MP3 ब्लूटूथ प्लेयर को मैं इसके फ्रंट पे ही फ़िट करूँगा क्योंकि यहीं इसकी खूबसूरत लगेगी MP3 ब्लूटूथ प्लेयर। आप चाहें तो इसके गेट पे फ़िट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे अच्छी लगेगी तो मैं इसको यहाँ पर ही फ़िट करूँगा। तो इसके जो गेट है इसको हम पक्का भी जोड़ सकते हैं एलफी से, लेकिन हम इसका जो बाकी सामान है जिससे हम टेप को रन करते हैं, ये वाला इसको हम लगा लेंगे ताकि हमारी जेन्युइन फिटिंग ही रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सुराख कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमने जो इसका फ्रेम उतारा था उसमें मैंने सुराख कर लिया है MP3 जितना। ये हम इसके अंदर फिट कर लेंगे ताकि अच्छी तरह इसके ऊपर फिट हो जाए। उसके बाद ये खूबसूरत भी लगे दिखने में। अब हमने एक काम ये करना है, ये MP3 के जो सुराख हैं प्लेयर के, यहाँ पर 2 सुराखों के यहाँ से ड्रिल से सुराख कर लेना है ताकि हम इसके अंदर नेट को लगा के इसको यहाँ मजबूती से बांध दें, यहाँ से मजबूती से जोड़ दें। तो मैं यहाँ पर सुराख कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ। ये बात देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पर अच्छी तरह जोड़ दिया है। उसके बाद मैं इसको फ्रंट पे फिट कर लेता हूँ। फिट करने से पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी कटाई कर दी है ताकि यहाँ हमारा अच्छी तरह ये प्लेयर फिट हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं फिट हो चुकी है अच्छी तरह। उसके बाद हम जो इसकी ग्रिपों की जो वायर्स हैं उनको हमने निकाल लेना है। ये बात देख सकते हैं मैंने ये दोनों ग्रिपें लगा ली हैं। उसके बाद ये हमने ऑडियो में लगा देनी है। उसके बाद ये हमने वोल्टेज रेगुलेटर में लगानी है। तो सबसे पहले मैं ये वोल्टेज रेगुलेटर को यहाँ पर ही फिट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर अच्छी तरह जुड़ चुका है। उसके बाद हमने इसकी तारें लगानी है। सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। आप अपने MP3 के ऊपर यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखे होते हैं। तो ये जो वायर है ये हमारी जमा की है, तो मैं इसको जमा में लगा देता हूँ। ये दोस्तों बात देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 तारें लगा दी हैं, एक ये जमा में लगा दी है और एक ये ग्राउंड में। उसके बाद ये तार बची हमारे वोल्टेज रेगुलेटर की, जो ये टर्मिनल है इसके साथ मैंने 12 वोल्ट या 10 वोल्ट जमा लगाने हैं। ग्राउंड जो है ये मिड में ही लगा देनी है। तो मैं इन 2 तारों को भी सर्किट के साथ लगा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो हमने रेगुलेटर से जमा वायर आ रही है मैंने इधर 10 वोल्ट में लगा दी है। ग्राउंड जो है मैंने यहाँ पर लगा दी है। और उसके बाद ऑडियो की जो ग्राउंड है ये 3 तारों वाली, इनमें से जो दरमियान वाली तार है वो भी मैंने यहाँ लगा दी। उसके बाद जो 2 तारें बचती हैं 3 तारों की, 3 वाले ग्रिप की,
उसकी जो राइट और लेफ़्ट है वो मैंने यहाँ रेड और वाइट में लगा दिया। उसके बाद मैं इन्हें टेप कर देता हूँ ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। तो लीजिए अब हमने इसके अच्छी तरह टेप कर दी है। उसके बाद इसका जो बाकी सामान है उसको मैं फ़िट कर लेता हूँ, लेकिन फ़िट करने से पहले हम इसे एक दफ़ा चला कर चेक कर लेते हैं क्या है ये चलता भी है या नहीं। आप देख सकते हैं मैंने अभी इसे फ़िट नहीं किया। सबसे पहले मैं इसे चला के चेक करता हूँ। इसकी जो वायर है 220 वोल्ट वाली मैं इसके लगा देता हूँ दोबारा, और आप इसको देख सकते हैं ब्लूटूथ का ऑप्शन आ चुका है और ये हमारी ब्लूटूथ ऑन हो चुकी है। उसके बाद मैं इसका वॉल्यूम खोलता हूँ और ये देख सकते हैं ब्लूटूथ की ऑन है। उसके बाद मैं मोड बटन से चेक करता हूँ ऑडियो। Radio mode up. आप देख सकते हैं इसका FM चल रहा है। उसके बाद ये ऑक्स पे लेके आते हैं इसे। Aux input mode up. ये इसकी ऑक्स चल रही है। उसके बाद ब्लूटूथ, To put through a अब ये हमारी ब्लूटूथ सही काम कर रही है। मैं इसे फिट करके दोबारा इसे चला के चेक करूँगा। मैं इसे दोबारा फिटिंग इसकी सारी कर लेता हूँ। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी तमाम फिटिंग कर ली है। इसके सारे नट वगैरह लगा लिए हैं और ये मजबूती से फिटिंग हो चुकी है चारों तरफ से। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं इसके जो पैनल था इसको भी मैंने अच्छी तरह फिट कर लिया, ये भी सही काम कर रहा है। और उसके बाद अब हमने इसे चला के चेक करते हैं, इसका साउंड वगैरह की टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं वॉल्यूम 0 पे कर लेता हूँ और इसे 220 वोल्ट में लगाता हूँ तार। तो पावर आ चुकी है। उसके बाद मैं इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये हमारी ब्लूटूथ है। उसके बाद मैं इसे स्कैन करके चेक करता हूँ। ये BT, ये अब आप देख सकते हैं इसके सिग्नल आ रहे हैं, तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं इस पर साउंड को भी प्ले करता हूँ। मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ थोड़ा थोड़ा। अब ये वॉल्यूम से आप इसका वॉल्यूम को सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रबल है, इसकी ट्रबल देखें यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सारी मोटी आवाज़ हो गई है। ये इसकी बेस ख़त्म हो चुकी है और ये बेस इसकी फुल हो चुकी है। और अब इसकी ये ट्रबल जो है ये मैंने फुल कर दी है। अभी मैं ट्रबल बंद कर देता हूँ नॉर्मल पे। उसके बाद हम साउंड चेक करते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह अपने घर के अंदर आम टेप रिकॉर्डर, कैसेट रिकॉर्डर जो होता है उसको ब्लूटूथ लगाकर ब्लूटूथ वाला टेप रिकॉर्डर बना सकते हैं। इसके साथ ब्लूटूथ भी चलेगी, फ्लैश भी चलेगी, मेमोरी कार्ड भी चलेगा और ऑक्स केबल भी चलेगी। यानी कि इसके अंदर टोटल 4 चीज़ें एट ए टाइम चल सकती हैं। 4 चीज़ें आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आपके घर में बेकार पड़े हैं किसी काम के नहीं, आप इनको अपने काम में ले आ सकते हैं, आप इनको कारआमद बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपने घर में इसको मुकम्मल तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। और दोस्तों हमारे व्लॉग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वहाँ भी आपको एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। हमारी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।